नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बात मुकेश सहनी की करेंगे। इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी पेच फंसाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन में अगर अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है तो इसका ठीकरा भी मुकेश सहनी के सर ही फूट रहा है। मुकेश सहनी को लेकर यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने पेच फंसा रखा है, मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है और मुकेश सहनी ने ऐसी शर्तें रख दी हैं, ऐसी डिमांड की है जिसको मानना आरजेडी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुकेश सहनी ये चाहते हैं कि उनको डिप्टी सीएम फेस घोषित करके इंडिया गठबंधन चुनाव में जाए, जो कि बिल्कुल संभव नजर नहीं आता है। कांग्रेस ने दो टूक मना कर दिया है और दूसरी तरफ मुकेश सहनी की सीटों की डिमांड भी है। तो अब जो खबर आ रही है, दरअसल वो मुकेश सहनी को दोहरा झटका लगने की खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग आज हो जाए, अगले कुछ घंटों में हो जाए, या हो सकता है अगर ये मामला खींचेगा तो बहुत देर अगर हुई तो कल शाम तक तो इंडिया गठबंधन को हर हाल में सीट शेयरिंग की घोषणा करनी ही करनी है। तो बहुत वक्त नहीं बचा है सीट शेयरिंग को लेकर। मुकेश सहनी की बात बन नहीं पाई है अभी तक, जो हमारे पास जानकारी है मुकेश सहनी की बात अभी तक बन नहीं पाई है और मुकेश सहनी अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी की डिमांड 30 से ज़्यादा सीटों की है और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति से जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि भाई 30+ पर हम लड़ेंगे। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी की जो दूसरी डिमांड है वो और मुश्किल है आरजेडी कांग्रेस के लिए। डिप्टी सीएम घोषित करके चुनाव में जाइए। तेजस्वी यादव ने उनको डिप्टी सीएम बनाने की बात कही जरूर है और हाल में भी कुछ मंचों पर कही है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो मुकेश सहनी को बड़ा पद दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन हाल के दिनों में मुकेश सहनी ऐसा लगता है कि स्व घोषित डिप्टी सीएम फेस हैं। आरजेडी भी इसको लेकर बहुत मुखर होकर नहीं बोल रही है और कांग्रेस तो साफ इनकार कर रही है कि हम डिप्टी सीएम घोषित करके, डिप्टी सीएम फेस घोषित करके चुनाव में नहीं जाएंगे। तो एक झटका तो ये मुकेश सहनी को लगा है। दूसरा झटका ये है कि भाई सीटें आप 30+ पर लड़ना चाहते हैं, 30 सीटें आपको मिल नहीं रही हैं। और ऊपर से जो खबर आ रही है इस वक्त, वो जानकारी ये है कि आरजेडी ने मुकेश सहनी के सामने ऐसी शर्त रख दी है कि भाई हम आपको 18 सीटें देंगे, उससे ज़्यादा सीटें नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का फैसला है कि भाई आपको 18 सीटें देंगे मुकेश सहनी जी, और 18 सीटों में से भी आपको 10 सीटें ऐसी होंगी जहां आपको आरजेडी के उम्मीदवारों को, आरजेडी के पहलवानों को चुनाव लड़ाना होगा। सिर्फ 8 सीटों पर आप अपने उम्मीदवार लड़ा सकते हैं, 10 सीटों पर सिंबल आपका होगा और पहलवान आरजेडी के होंगे। अब जाहिर है भला मुकेश सहनी ये क्यों मानेंगे? इस खेल का जो सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई व्यक्ति रहा है बिहार की राजनीति में, कोई चेहरा रहा है, कोई पार्टी रही है, तो वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी रहे हैं। यही खेल तो हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में। मुकेश सहनी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा था, इंडिया गठबंधन से अलग हुए थे और सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तेजस्वी यादव पर पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया था और वो फिर चले गए थे बीजेपी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ एक सम्मानजनक समझौता किया, उनको सीटें दी, लेकिन सीटों के साथ साथ एक खेल भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया कि कुछ सीटों पर बीजेपी ने मुकेश सहनी के सिंबल पर अपने उम्मीदवार लड़ा दिए। ऐसी शर्त रख दी कि भाई हम आपको उम्मीदवार देते हैं, सिंबल आपका होगा और आप लड़ेगा लेकिन हमारा पहलवान। और हुआ ये कि मुकेश सहनी जब बीजेपी को आंख दिखाने लगे तो सबसे पहले उनका मंत्री पद गया, और दूसरा खेल उनके साथ ये हुआ था कि विधान परिषद की सीट मिली थी उनको, क्योंकि वो सिमरी बख्तियारपुर सीट से विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। तो विधान परिषद की जो सीट मिली थी वो कम दिनों के कार्यकाल वाली सीट थी, जिसको मजाक में कई बार तेजस्वी यादव ने छोटा रिचार्ज कहा था। तो जब मुकेश सहनी बीजेपी को आंख तरने लगे, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने चले गए, तो उनका मंत्री पद पहले चला गया।
और जाहिर है विधान परिषद का कार्यकाल छोटा कार्यकाल था, तो वो तो जाना ही था, लेकिन मंत्री पद गया। उसके बाद बीजेपी ने, चूंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार लड़ाए थे, मुकेश सहनी के जो विधायक थे वो बीजेपी की पृष्ठभूमि के थे, तो मुकेश सहनी ने उनको मुकेश सहनी के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और मुकेश सहनी के पार्टी के 3 विधायक टूटकर चले गए बीजेपी के साथ, जिसमें एक राजू सिंह आज मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, और मिश्री लाल यादव भी एक विधायक थे जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है। तो ये सारे लोग चले गए। तो जाहिर है दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो मुकेश सहनी दूध के जले हैं और छाछ भी उनको फूंक कर पीना है। वो नहीं चाहते कि भाई हम आरजेडी के उम्मीदवारों को लड़ा दें और आरजेडी का पहलवान हो, हमारा सिंबल हो, फिर कहीं वही खेल हो गया तो दरअसल यही मामला फंसा हुआ है। कुछ और मामला है, जैसे मुकेश सहनी महाराजगंज की सीट चाहते हैं, महाराजगंज सीट पर कांग्रेस की दावेदारी है। कुछ और सीटें हैं जहां पर मुकेश सहनी जो सीटें मांग रहे हैं वहां पर दूसरे दलों की दावेदारी है। तो इस तरह का पेच फंसा हुआ है, लेकिन ये जोहरा झटका है मुकेश सहनी के लिए, क्योंकि अभी जो खबर आई है कि भाई आपका पहलवान होगा, हम 18 सीट देंगे, 30 सीट नहीं देंगे। तो एक तो सीटें कम मिल रही है मुकेश सहनी को, दूसरी ये शर्त आरजेडी की, डिप्टी सीएम के मामले को तो नकार दिया है कांग्रेस ने कि आपको डिप्टी सीएम फेस घोषित नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आरजेडी ने जो खबर है कि तेजस्वी यादव ने डोटू कह दिया है कि भाई आपको 8 ही उम्मीदवार अपने लड़ाने होंगे, अपने पहलवान लड़ाने होंगे, और 10 उम्मीदवार आरजेडी का होगा। और दरअसल इसके पीछे एक कारण ये है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना, तेजस्वी यादव भी दूध के जले हैं दरअसल और छाछ फूंक के पी रहे हैं। तेजस्वी यादव बहुत कम वोटों के अंतर से, कुछ सीटों के अंतर से सरकार बनाते बनाते रह गए थे। तो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि भाई इस बार जो सहयोग, ऐसा नहीं कि सहयोगी दल को हम सीटें दे दें और वो कोई उम्मीदवार लड़ा दें ना, तेजस्वी यादव जिताऊ उम्मीदवार खोज रहे हैं सहयोगी दलों में भी। सीट आप मांग रहे हैं तो आप जिताऊ पहलवान दिखाइए, और नहीं तो फिर आयात कीजिए आरजेडी से। आपको आरजेडी से आयातित उम्मीदवारों को उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर हाल में जीत चाहिए, स्ट्राइक रेट चाहिए, सरकार बनानी है। और तेजस्वी यादव की इस कवायद में मुकेश सहनी की मुश्किल बढ़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।